आज हम लोग बात करेंगे ईआरसीपी के बारे में। काफ़ी लोग आप लोग में से अवेयर होंगे कि ईआरसीपी क्या होता है। तो ईआरसीपी बेसिकली एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। इसका मतलब ये है कि एक एंडोस्कोप के थ्रू जो पित्त की नली होती है और जो पेनक्रियाज की नली होती है, उसमें होने वाली बीमारियों को हम लोग एसेस करते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पित्त की नली में क्या हो सकता है, अगर कोई स्टोन हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और बहुत बार वो माइग्रेट कर जाता है पित्त की नली में। तो उसको हम लोग एंडोस्कोपिकली छोटी आंत में जाके वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि बिना किसी टाँका लगे आपका स्टोन रिमूवल हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन रेट भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। अब एक अगर मान लीजिए उसी चीज़ को अगर हम लोग ईआरसीपी से नहीं करेंगे पित्त की नली को, तो एक बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा उस स्टोन को निकालने के लिए। दूसरा एक इंडिकेशन है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंसर्स वगैरह होते हैं जिसमें कि पित्त की नली में रुकावट हो जाता है और उसके कारण जॉन्डिस, खुजली और इन्फेक्शन वगैरह होता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ईआरसीपी करके अंदर ही अंदर, मतलब आंत के अंदर से ही एक पाइप हम लोग, स्टेंट बेसिकली जो प्लास्टिक और मेटल दोनों का हो सकता है, वो हम लोग डाल देते हैं, उस रुकावट को बाईपास कर देते हैं। तो ये एक तरह से नेचुरल तरीके से ही बाईपास हुआ है, क्योंकि जो रुकावट था पित्त की नली और आंत के बीच में, उसको हम लोग बाईपास करके पित्त को वापस हम लोग आंत में ही ले आते हैं। तो इससे हम लोग को जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें अगर जॉन्डिस रहेगा तो कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी वगैरह करने में दिक्कत होती है। तो ये स्टेंट डाल देने से जॉन्डिस जब ख़त्म होता है तो जो उसका आगे का इलाज है वो हम लोग कर सकते हैं। बहुत बार जैसे सर्जरी वगैरह होती है गॉल स्टोन वगैरह के लिए, तो कभी कभी उसमें पित्त की नली में रुकावट आ जाती है, उससे जॉन्डिस या पेट में पानी वगैरह भर जाता है। तो उस केसेस में भी हम लोग ईआरसीपी करके उसमें स्टेंट डाल देते हैं, तो जॉन्डिस भी ख़त्म हो जाता है और जो पानी वगैरह जमा होता है वो भी ठीक हो जाता है। कभी कभी पित्त की नली में रुकावट रहती है और वो पता नहीं होता कि नेचर क्या है, तो उसके लिए हम लोग ईआरसीपी के थ्रू वहाँ पे एक्सेस करके और टिश्यू सैम्पलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग के पास ब्रश साइटोलॉजी होता है, एक ब्रश पास करके हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। या फिर हम लोग के पास कोलेंजियोस्कोप भी है, जिसके थ्रू हम लोग सीबीडी के अंदर डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं क्या बीमारी है, उसका टिश्यू वगैरह भी निकाल के जांच के लिए भेज सकते हैं। पेनक्रियाज में जैसे कि बहुत सारे बीमारियां हैं जिसमें कि पेनक्रियाज में भी इंटरवेंशन कर सकते हैं ईआरसीपी के थ्रू हम लोग। तो जैसे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, अगर पेनक्रियाज के डक्ट में अगर रुकावट है या पेनक्रियाज में कोई स्टोन है, तो उसको हम लोग स्टेंटिंग कर सकते हैं या फिर स्टोन को निकाल सकते हैं। तो ये भी, या फिर पेनक्रियाटाइटिस के बाद अगर पेट में कलेक्शन पेनक्रियाटिक एसाइटिस वगैरह होता है, उसमें भी हम लोग पेनक्रियाज में स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि उनका जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ईआरसीपी बेसिकली एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो अच्छे सेंटर पे जहाँ पे रेगुलरली ईआरसीपी होता है उसके पास जाके मिले। और ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, ये एंडोस्कोपिकली बिना चीर-फाड़ के होता है। और मेजॉरिटी केसेस में सेम डे अगर हम लोग रखते हैं पेशेंट को, तो सेम डे भेज भी सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आई पेशेंट को, पेशेंट अगर ठीक है, स्टेबल है, तो हम लोग सेम डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं।